कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान हर किसी को घर में रहने, बाजार बंद, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जैसे आदेश दिए गए। लेकिन 20 अप्रैल यानी आज से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में कुछ छूट दे दी है। हालांकि जमीनी स्थिति के आधार पर राज्यों में अपने अपने हिसाब से इन छूट को बांटा है। जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है वहाँ किसी तरह की छूट नहीं है और सख्ती बरती जा रही है। कौन सा राज्य आज से किस तरह छूट दे रहा है, आइए इस पर एक नजर डालें। उत्तर प्रदेश में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना शामिल है। प्रदेश के 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी जहां पर कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा केस है। राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर सोमवार से खुलेंगे, जिसपे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेवल के लोग दफ्तर आना शुरू करेंगे। सरकारी दफ्तरों में अधिकतम 33% स्टाफ उपस्थित रहने की छूट, इन्हें रोटेशन आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी कोच 27 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का दफ्तर भी 33% स्टाफ के साथ काम करेगा। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत। जिन जिलों के कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना का केस, वहां छूट नहीं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल पूरे प्रदेश में बंद। महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू होंगी। जिन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा वहां फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा दी जाएगी। खाना राशन देने की भी व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों को काम के लिए दूर यात्रा की इजाजत नहीं। सभी जिले के बॉर्डर सील रहेंगे। सिर्फ जरूरी क्षेत्र के लोगों को इजाजत होगी। मुंबई का पूरा क्षेत्र रेड जोन में आता है, ऐसे में वहां पर छूट के आसार नहीं। बिहार, सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। सिर्फ 33% स्टाफ दफ्तर में मौजूद। राज्य में 3000 से ज्यादा उद्योग फिर से शुरू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन जरूरी। मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे ताकि मजदूरों को राहत मिले। सड़क, पुलिया समेत कुछ अन्य सरकारी निर्माण कार्य शुरू होंगे। राजस्थान, आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर बुलाने के निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया। अभी सिर्फ सचिव, विभागाध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी, उनका निजी स्टाफ ही दफ्तर आएंगे। आगे इस संबंध में चरणबद्ध रूप से फैसला लिया जाएगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन में नगरपालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग शुरू होंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी जाएगी जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। करीब 400 मंडियों और गौण मंडियों, करीब 500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों तथा करीब 1500 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए जिंसों की खरीद की व्यवस्था की गई। पंजाब, सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा की गई जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्हें मंडी जाकर फसल बेचने की इजाजत मिलेगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।